और कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में अब 22 लोगों की जान जा चुकी है, 10 लोग जख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 22 तक पहुंच गई है। तो बिल्कुल कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। एटा से ट्रॉली में एक श्रद्धालु इधर आ रहे हैं और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को और तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये। तो बिल्कुल कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा और अब आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस हादसे के तुरंत बाद राहत की बात कही थी और ये कहा था कि मरने वालों के परिजनों को जो है वो 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन अब कासगंज में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये संख्या अब 22 तक पहुंच गई है, जबकि 10 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। कासगंज हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हुई हो और ये दर्दनाक हादसा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने संदेशखाली में बैठक बुलाई। धारा 144 लागू होने के बावजूद यहां 250 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए। संदेशखाली में यह बैठक बुलाई गई है और इसे लेकर फिर एक बार पुलिस पर व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, क्योंकि जो दूसरे विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं, बीजेपी के नेता वहां जाने की कोशिश करें तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, ये बताकर कि 144 लगी हुई है, वहां पर भीड़ लगाना मना है। और इसी दौरान संदेशखाली पहुंच जाता है टीएमसी का एक बड़ा जत्था, करीब 250 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता यहां जुट जाते हैं, वो बैठक बुलाते हैं और इसीलिए एक बार फिर स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। तो बिल्कुल इलाके में धारा 144 लागू है। अन्य कोई भी अगर इस इलाके में आता है तो यहाँ की पुलिस सरहदों को सील कर देती है और धारा 144 लागू होने का हवाला देती है। लेकिन उससे परे तृणमूल कांग्रेस के जब 250 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक करने पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की मनाही नहीं। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी करती हो। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भट्टी बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया और हमारे समर्थन। योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा है योगी जी ने। हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आखिर से सुनना सच्चाई को झुकना होगा। सच जीत गया, सच जीत गया। सत्य को झुकना होगा, सत्य को झुकना होगा। आखिर सुनना ही पड़ा सरकार को। आखिर तक सुनना ही पड़ा। ये छात्रों की जीत है, ये नकल माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। सत्य की हमेशा जीत होती है। नौकरी मिल गई है। आई सैल्यूट टू अवर गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है कि नकल माफिया, भ्रष्टाचारी और इस तरह की जो है ना लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया। सर जीत गए हम लोग, कहे थे ना जिस और जमाना चलती हो तो जमाना चलता है और जमाना दिखा दिया युवाओं ने। हम युवा वायु है, वायु जहाँ जाएंगे क्रांति लाएंगे। ये देखिए किस तरह से बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से। ये अभ्यर्थी है, ये पुलिस के अभ्यर्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अब की बार जब दोबारा एग्जाम हो तो नकल ना हो, धांधली ना हो, लीक ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस धांधली। सर इस समय छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सर इसमें बहुत से मिडिल क्लास के लोग बैठते थे और कहीं ना कहीं उनकी ये जीत हुई है। सर तो मुरझाए हुए चेहरे खिल गए हैं योगी सरकार के फैसले के बाद, क्योंकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन साथ ही अब कार्रवाई की बारी है और बताया जा रहा है कि सीएम बेहद नाराज है। पुलिस छत्तीसगढ़
से नाराजगी है और इस वक्त आपको यह भी बता दें कि सीएम डीजी पर कार्रवाई कर सकते हैं। पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में सीएम ने कागजात मंगवा लिए हैं, फाइल्स मंगवा लिया और परीक्षा भर्ती बोर्ड के डीजी से नाराज बताए जाते हैं। उनके खिलाफ, रेणुका मिश्रा के खिलाफ जल्द कार्रवाई संभव है क्योंकि भर्ती बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी डीजी के ऊपर ही थी और फिर आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। बिल्कुल सुजाता, अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल पेपर लीक के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द हुई परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराने के साथ साथ एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच अब सौंप दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। जिस परीक्षा को रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा कर विरोध दर्ज किया, नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, उस मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 लाख अभ्यर्थियों को राहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में फैसला लेते हुए कुछ दिन पहले हुए पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया। ये छात्रों की जीत है। ये नकल माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। इस समय छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। योगी सरकार ने परीक्षा को कैंसिल करने के साथ कहा कि युवाओं की मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि 17 और 18 फरवरी को 4 पाली में हुए सभी पेपर कैंसिल किए जाते हैं। उन सभी एग्जाम को 6 महीने के अंदर दोबारा कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही नकल माफिया के खिलाफ भर्ती बोर्ड को एफआईआर दर्ज करने को कहा। पूरे मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनको सस्पेंड करने के साथ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त हैं। इसलिए उन्होंने पेपर लीक गैंग के साथ सांठगांठ करने वाले अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।